सोचो, एक कौम है जो अल्लाह को जानती भी है, लेकिन फिर भी एक और चीज के आगे झुक रही है, और वो चीज कोई आम बुत नहीं, वो पावर, पैसा और कंट्रोल का सिंबल है। सूरह अस-सफ़्फ़ात में अल्लाह हमें नबी इलियास अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाता है। उन्हें भेजा गया एक ऐसी कौम की तरफ जो एक नाम पर दीवानी थी, बाल। और नबी इलियास अलैहिस्सलाम ने बस एक सवाल किया, ऐसा सवाल जो आज भी दिल को हिला देता है। क्या तुम बाल को पुकारते और उससे पूछते हो और सबसे बेहतर पैदा करने वाले को छोड़े देते हो, यानी अल्लाह को? लेकिन रुक जाओ, बाल की स्टोरी जितनी पुरानी लगती है उतनी ही आज ही लगती है। इब्ने कसीर के मुताबिक बाल शुरू में बुत नहीं था, पहले ये एक लक़ब था, आका, मालिक, सरदार। पुरानी जुबानों में फिर फिनकी लोगों ने इसको एक माबूद बना दिया, कहानियों ने इसे अपना सबसे बड़ा खुदा बना दिया, और नबी इलियास अलैहिस्सलाम के जमाने तक बादशाह अहब और उसकी बीवी जेज़ेबेल ने बाल की पूजा को मुल्क का सरकारी मजहब बना दिया। उनके पास बाल के 450 रहनुमा थे जो फुल टाइम सरकार से पैसे लेते थे और बादशाह के दस्तरख्वान पर खाना भी खाते थे। ये कोई आम लोग नहीं थे, ये उस जमाने के मशहूर लोग थे जो सोसाइटी को बताते थे कि क्या सोचना है, किसको फॉलो करना है और किसको पूजना है और क्या कुर्बानी देनी है। और बाल क्या वादा करता था? बारिश, फसल, जरखेजी, दौलत, कामयाबी, दुनिया की हर चीज, मालो मता और सब कुछ। लेकिन अब बात अंधेरी हो जाती है, बहुत अंधेरी। लोग बाल को इसलिए नहीं पूछते थे कि वो बेवकूफ थे, वो इसलिए पूछते थे क्योंकि वो डर रहे थे, सूखे से, भूख से, नुकसान से और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल खोने से। और यही डर बाल की पूजा को खतरनाक बनाता था। बाल की पूजा में कुर्बानी होती थी, कुछ रिवायतों में सिर्फ जानवरों की नहीं, बच्चों की भी। लोग अपने बच्चों को धात के बड़े बुतों में जला देते थे और ढोल इतनी जोर से बजाते थे कि बच्चों की चीखें दब जाती थी। इसको आग से गुजरना कहा जाता था। पहले ये काम बड़े लोग करते थे और फिर ये ट्रेंड बन गया, फिर नॉर्मल हो गया, फिर ऐसा माहौल बन गया कि जैसे जरूरी हो। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बनी इसराइल अपने अंबिया की हिदायत के बाद भी बार बार दुनिया की चमक और नफ्स की ख्वाहिशों में फिसल जाया करते थे। तौहीद का पैगाम उनके पास था, तौरात का इल्म भी था, लेकिन जब दिल कमजोर होता है तो इंसान हक को भी अपने फायदे के हिसाब से बदल लेता है। इसी दौर में जब बनी इसराइल के कुछ कबीले फिलिस्तीन और उसके आसपास से निकलकर शाम और सीरिया के इलाकों में फैल गए तो उनकी जिंदगी का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। नए इलाके, नए लोग, नई रस्मों रिवाज और सबसे खतरनाक चीज, पुरानी कौमों की बुत परस्ती का असर। यही से बाल का फितना शुरू होता है। बाल असल में एक आम लफ्ज था जो सेमिटिक और इब्रानी जबानों में मालिक, आका, सरदार, रब जैसा यानी मास्टर, ओनर, प्रोवाइडर के मानी में आता था। अरब में भी ये लफ्ज कभी शौहर के लिए यूज होता रहा, लेकिन